कल आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए और पुराना वंदे मातरम का जो उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो। हाँ। तो वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले। आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हैं हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। देखिए, अगर आप वंदे मातरम के 1937 के फैसले को गलत कहते हैं, अगर बीजेपी ये कहती है कि 1937 का महात्मा गांधी का, गुरुदेव टैगोर का, सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना आजाद का फैसला गलत था और वो लोग देशभक्त, ये फैसला देशभक्ति के अनुरूप नहीं था, तो ये बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वो देशभक्त नहीं थे। ये कौन सी नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी आज पैदा कर रही है? और अगर अब गड़े मुर्दे खोरेदना ये चाहते हैं तो देश को ये भी मालूम होना चाहिए कि ठीक उस वक्त 1937 में जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव लड़के हरा रही थी, ठीक उस वक्त जब वंदे मातरम के ऊपर ये फैसला लिया गया, ठीक उसी वक्त बीजेपी के जो वैचारिक पिता हैं सावरकर, उनकी पार्टी हिंदू महासभा 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी। ठीक उसी वक्त जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे रहे थे और करीब 10,000 कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वक्त हिंदू महासभा ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती कर रहे थे आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए। और ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस पार्टी आजाद भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, तो इनके जो पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के पहले अध्यक्ष, वो मंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में, और मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहते हुए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि उनकी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह से तैयार है, ये कमिटमेंट दे रहे थे। और ये लोग आज सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। देखिए, वंदे मातरम उनका नारा नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का नारा था, और आज से नहीं था, 37 से नहीं था, 1896 में से था। 1896 में ये तय हुआ था कि वंदे मातरम हमारा कौमी गीत होगा। 1896 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में ये गाया जाता है। जो पहला झंडा बना भारत का, जो मैडम बीकाजी कामा ने बनाया, उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, वो कांग्रेस का झंडा था ना। जो कांग्रेस के लोग जब जेल जाते थे तो वंदे मातरम ही गा के जाते थे। जब कांग्रेस के लोग अपनी जान दे रहे थे भारत छोड़ो में, तो वंदे मातरम गा के ही दे रहे थे। लेकिन बीजेपी और उनके लोग, संघ परिवार के लोग, उनके लिए वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा नहीं था, वो देश को बांटने का था, और आज भी वो यही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आजादी के आंदोलन में जितने कुकर्म उनके थे देश के सामने वो भी आएंगे। उनको आगाह होना चाहिए कि भाई अभी आप इस देश में जो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप उसको एंजॉय करके आप आज सत्ता में हैं, तो इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। आजादी के उन लोगों पर लांछन मत लगाइए जिन्होंने ये आजादी ली और आपको भी दी। बीजेपी आज उसी आजादी का फायदा उठा रही है। उन लोगों पर लांछन उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उनकी हकीकत, संघ परिवार की हकीकत देश के सामने रखने से बिल्कुल हिचकेगी नहीं। और हम अपने नेताओं के फैसले के साथ 37 में खड़े थे और आज 90 साल बाद भी खड़े हैं।